नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आवश्यकताएं और इच्छाएं, ये दो शब्द हैं, लेकिन इन दो शब्दों के बीच में यदि व्यक्ति भेद करना सीख जाए तो जीवन बहुत ही सरल हो सकता है। जरूरतें या आवश्यकताएं हमेशा बहुत सीमित होती हैं और इच्छाएं अनंत होती हैं, और इच्छाओं का जन्म हमेशा आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत ही होता है। भगवान शिव भी कहते हैं कि आवश्यकताएं केवल आपके पेट भरने के लिए अनाज, तन ढकने के लिए वस्त्र और एक सिर के ऊपर छत, इससे ज्यादा अगर कुछ भी है तो वो इच्छा है, आवश्यकता नहीं है। रोजाना ऑफिस जाना होता है, बस से जाते हैं, आपकी इच्छा होती है कि एक वाहन हो अपना खुद का, तो तुरंत पहुंचा जा सकता है, जल्दी पहुंचा जा सकता है, जब मर्जी समय पे घर से निकला जा सकता है। आपके पास एक मोटरसाइकिल भी आ गई है जिससे आप ऑफिस जाते हैं, लेकिन धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, तो आप 2 पहिए से 4 पहिए की इच्छा करने लगते हैं, और जब 4 पहिए आ जाते हैं तो आप उससे और बेहतर वाहन की इच्छा करते हैं। इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, किंतु ये इच्छाएं व्यक्ति को लोभी बनाती है, लालची बनाती है। इसके अलावा इच्छाओं से व्यक्तित्व में डर या भय का एक अंश देखा जाता है। जो हमने प्राप्त कर लिया है वो कहीं खो ना जाए, ये भय इच्छाओं की वजह से होता है। निश्चित तौर पे जरूरतों और इच्छाओं में अंतर करना बेहद जरूरी है। जरूरतें पूरी होने के बाद जब इच्छाएं होती हैं तो लोभ जब आता है तो आदमी गलत कर्म खुद ब खुद करने लग जाता है। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए, लेकिन ध्यान रहे उन इच्छाओं की पूर्ति के बीच में अगर कहीं आपके मार्ग में इस तरह की कोई बाधा आती है जो आपको पार करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़े, तो उसे छोड़ दीजिए। इच्छाएं सबकी होती हैं, वो पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन इससे जो डर उत्पन्न होता है आप उससे दूर रहें, इससे जो लोभ उत्पन्न होता है उससे दूर रहें, तो आप पाप कर्मों से बचे रहेंगे। धन्यवाद।